नहीं पीना है मुझे काढ़ा। ये क्या था अभी? वही जो तुम कर रही हो। अगर तुम्हें ज्ञान की, बलिदान की देवी बनना है ना, तो मैं भी वो करूंगा जो मेरे मन में आएगा। मतलब मैं भी बन जाऊंगा, वो भी सनकी लेवल का। अगर बात मेरी अक्षु की होगी ना, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अक्षु की भी नहीं। अपना ये एटीट्यूड ना भी तुम अपने पास रखो, और अगली बार इस तरह ज्वालामुखी बनने से पहले एक बार बात को अच्छे से समझ लो। किसने कहा कि मैं त्याग कर रही हूँ, बलिदान दे रही हूँ? हाँ? सैक्रिफाइस और प्रायोरिटी तो अलग चीज होती है। अभी मैंने बस अपने प्रायोरिटी लिस्ट थोड़ी चेंज की है। वक्त के हिसाब से जो ज्यादा जरूरी है वो पहले करूंगी, जो वेट कर सकता है वो बाद में। इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है अभी? ये तो समझदारी वाली बात हुई ना। ये सब करते हैं, और जो नहीं करते इनफैक्ट हमें उनके लिए बुरा फील करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ पाते। जो ज्यादा बात को मत घुमाओ, मैं सब समझता तुम कुछ नहीं समझते अभी। तुम इतना तक नहीं समझे कि तुम्हारी अक्षु को अपने सपनों की कीमत पता है। मैं क्यों अपने सपनों पर पानी फेरूंगी? मैंने बस अपने सपनों को धीमी आंच पर रखा है, ताकि वो अध पके ना रहे या जल ना जाए, धीमे धीमे पकते रहे। अभी तुम प्लीज ये बात को समझने की कोशिश करो कि मैं अपनी म्यूजिक को या तुम्हारे प्रैक्टिस में से किसी एक को नहीं चुन रही हूं। बस अपने ऑडिशन और तुम्हारे हाथ में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये तय कर रही हूँ। और अगर समझदारी से काम लेना भी, तो इस वक्त हेल्थ का पलड़ा भारी है, इसलिए सब कुछ छोड़कर पहले हमें उस पर फोकस करना चाहिए ना। अभी एक सर्जन का हाथ ना भगवान के हाथ जैसा होता है। जिससे भगवान लोगों को आशीर्वाद देकर उन्हें ठीक करते हैं, वैसे अक्षु, एक सिंगर की आवाज भगवान का वरदान होता है। सिंगर का रियाज, उसका करियर भी उतना ही जरूरी है ना। भी किसने कहा कि सिंगर गाना गाना छोड़ रही है? आई प्रॉमिस कि मैं अपने रियाज को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं अपने गले को इग्नोर नहीं करूंगी। इनफैक्ट मुझे ये जो टाइम मिला है ना तुम्हारे साथ, मैं उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगी। अपने टैलेंट को अच्छे से पॉलिश करूंगी, गिटार प्रैक्टिस करूंगी, नए नए सिंगिंग स्टाइल सीखूंगी। एंड आई प्रॉमिस कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काढ़ा नहीं बनाऊंगी, अपने गले को खोलने के लिए मैं गागल के लिए गर्म पानी रखूंगी रोज। आई प्रॉमिस। उसकी बूंदें जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है। देखे तुम्हें जब एक न माने, तुझ में ही खोता है। अभी प्लीज अब इस बात को भूल जाओ, जानिए प्लीज। हम सोच रहे हैं कि घर में पूजा करवा दे गृह शांति के लिए। जी माँ। सबके सुख को जैसे नजर लग गई है किसी की। अभिमन्यु के हाथ कैसा हुआ? अक्षु का गाना शुरू होते होते ही रुक गया, और आरू के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, टूट गया। कायरव तो शादी का नाम तक नहीं लेने देता। वंश के रिश्ते आते हैं, वहां भी बात नहीं बनती माँ। मुझे ऐसे लगता है कि हमें कायरव से एक बार फिर से कहना चाहिए कि वो अनीशा से खुल के बात करे, उसके मन में क्या है ये जाने। हम उसका वेट करें या फिर उसकी बात किसी और के साथ चलाएं। कायरव। जी बड़ी माँ। अनीशा से बात हुई तुम्हारी? बेटा ऐसा मत समझना कि हम लोग तुम्हें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है। शादी की भी अपनी उम्र है। हम सबको ऐसा लगता है कि तुम्हें और वंश को अब
अब सेटल हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें भी। अनीशा और तुम्हारा पक्का हो तो हम। निशा को लेके मैं भी क्लियर नहीं हूँ मम्मी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसका और मेरा रिश्ता क्या है भी या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे लटका रही है वो हमारे कायरव को? कायरव की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड है। भाई साहब, आपकी बात हुई क्या किसी डॉक्टर से? आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, पर मेरे दिमाग में बस बार बार यही ख्याल आ रहा है कि जल्द से जल्द अभी का हार्ट ठीक हो जाए बस। मंजरी, तुम गिल्टी क्यों फील कर रही हो? हाँ, हम समझते हैं तुम्हारी बात, हम भी पेरेंट्स ही हैं। हाँ दीदी, माँ का दिल है जो मानता ही नहीं, इसलिए बार बार सवाल कर उठता है। हाँ मंजरी, एक डॉक्टर का पता तो चला है, वो बहुत ही अच्छा है, इज वेरी गुड, और उसका सक्सेस रेट भी 100% है, और वो ऐसे ही केसेस का एक्सपर्ट है जिससे सब लोग मना कर चुके होते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड डॉक्टर मिरेकल। उसका आई थिंक लास्ट ईयर मैं एक दो आर्टिकल पढ़ रहा था किसी मेडिकल जर्नल में। ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी इंप्रेसिव। मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट और सॉर्टेड डॉक्टर लगा। नाम क्या है उनका भाई साहब? डॉक्टर कुणाल खेरा। इनका नाम तो मैंने भी सुना है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नहीं आया। आपकी बात हुई क्या उनसे? कब मिल सकते हैं उनसे? बात तो नहीं की मैंने, क्योंकि क्या था जी? क्योंकि वो सर्जरी करना छोड़ चुका है। मतलब अभी नहीं या हमेशा के लिए नहीं? आई थिंक हमेशा के लिए। एक केस भी नहीं कर सकते क्या वो? जिसने मुझे ये बताया था वो तो ऐसे ही कह रहा था कि वो सर्जरी छोड़ चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्या हो गया भाई साहब? क्यों? कोई पर्सनल रीजन होगा उसका शायद। एग्जैक्टली रीजन क्या है वो तो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो इस बारे में बात ही नहीं करता किसी से। कभी कभी कुछ ना करने की वजह बहुत बड़ी होती है, और करने के लिए छोटी सी बात बहुत बड़ा कारण बन जाती है। क्या पता अभी का हाथ उनके कमबैक के लिए वजह बन जाए। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ बेटा, पर ये आर्टिस्ट के ऊपर लागू होता है। एक सर्जन का प्रैक्टिस छोड़ देने का जो भी रीजन हो, उसका वापस आने का उससे भी बड़ा रीजन होना चाहिए, उसका फैसला बदलने के लिए। सर्जन है पर वो एक इंसान भी तो है ना ताऊ जी। बिना पूछे हम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। आप एक बार उनसे तो एक मीटिंग फिक्स कर लेंगे तो फिर। It's okay, अक्षय। ताऊजी, thanks for trying. मैं have to call. आप लोग प्लीज ज्यादा चिंता मत करिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर्ष भी लगा हुआ है जी जान से। आई एम श्योर कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा ही निकलेगा। हर्ष ने जो वो दूसरा डॉक्टर आइडेंटिफाई किया है उससे बात हुई? बात तो चल रही है, लेट्स होप कोई गुड न्यूज मिले। कभी कभी हम जिसे प्यार करते हैं ना, उसे बचाने के चक्कर में खुद को ही दर्द दे देते हैं। बेचारे अभिमन्यु को देखो, अक्षरा को बचाने के चक्कर में अपने हाथ के साथ क्या हो गया। ताऊ जी, आप सर से पता करके बता देंगे कि अर्लीस्ट कब मिल सकते हैं वो डॉक्टर? मैं पता करता हूँ। अभी इतनी सारी बॉल्स फेंक दी, एक तो पकड़ लो। मेरे पास ना एक गुड न्यूज है, बताओ।
ताऊ जी ने ना सर से बात की है। उन्होंने किसी नोन सर्जन को कांटेक्ट किया है जो तुम्हें देखने आने वाले हैं यहाँ। अभी तो स्माइल कर दो। ये हुई ना बात, अब इस होप वाली स्माइली को हाथ से छूटने मत देना अभी। ऐसे कब आ रहे हैं? Yes. नेक्स्ट वीक? परसों? कल? आज? हाँ, रात 9 बजे तक। श्योर। मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आप परसेंटेज में जवाब देंगे तो मेरे लिए समझना आसान होगा। श्योर, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। मेरी नर्व कितनी डैमेज है? 70%। रिकवरी के चांसेस? फ्रैंकली डॉक्टर, 40%। ओह माय गॉड। एंड सर्जरी में रिस्क कितना? रिपोर्ट्स के आधार पर 90%। And what if things go wrong? कितने % चांसेस हैं कि मेरे हाथ हमेशा के लिए 95%। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो। थैंक यू।
अभी ये तुम्हारे MRI रिपोर्ट्स है ना? देखो ना क्या है। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल गुड। उसके हाथ में चोट लग जाने की वजह से वो कभी सर्जरी नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर का पता तो चला है और वो ऐसे ही केसेस का एक्सपर्ट है जिससे सब लोग मना कर चुके होते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड डॉक्टर मिरेकल। नाम क्या है उनका भाई साहब? डॉक्टर कुणाल खेरा। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते, तो ये डॉक्टर कुणाल खेरा ये क्यों नहीं मिलेंगे? दुनिया बड़ी तब तक है जब तक हमारी हिम्मत छोटी है, उम्मीद छोटी है। इनको अगर बड़ा कर लो तो दुनिया सिमट के छोटी हो जाती है। कायरा, अनीशा से बात हुई तुम्हारी? हम सबको ऐसा लगता है कि तुम्हें और वंश को अब सेटल हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें भी। क्लैरिटी दे दो अनीशा, रिश्ता रखना है या तोड़ना है। मेरी फैमिली परेशान हो रही है। सच कहूं तो मैं भी। कितने % चांसेस हैं कि मेरे हाथ हमेशा के लिए? 95%। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो। एक डॉक्टर का पता तो चला है और वो ऐसे ही केसेस का एक्सपर्ट है जिससे सब लोग मना कर चुके होते हैं। डॉक्टर कुणाल खेरा। नेट पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इतना ढूंढ लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। कोई तो क्लू मिल जाए, कुछ तो पता चले। इसे कैसे ढूंढूं मैं डॉक्टर कुणाल खेरा को? आज नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। उम्मीद नहीं छोड़नी अक्षु। ये रिश्ता क्या कहलाता